मत्ती 24 अध्याय 3 से 14। Matthew 24, 3 to 14। जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता, ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएगी, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगे। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ा जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका महान योजना और उद्देश्य के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। ये योजना और उद्देश्य हम नहीं समझते, लेकिन आपने हमको इसका प्रकाशन दिया, प्रकट किया आपका वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पिताजी, प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपका योजना और उद्देश्य है, ये हम सीखेंगे, हमारे अंदर डर का आत्मा निकाल दो प्रभु, हमारा अंदर एक विश्वास का आत्मा पैदा करो प्रभु, और मजबूत करो प्रभु। आज ये पुनरुत्थान का रविवार में, त्योहार में, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि तो आप मौत से जी उठा और हमको एक नया आशा, नया विश्वास हमको दिलाया। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये सब जो गड़बड़ चल रहे, समस्या चल रहे, तभी हम हमेशा आपका पुनरुत्थान का याद करेंगे कि आपने हमारे लिए विजय पाया, मौत के ऊपर विजय पाया, पाप के ऊपर विजय पाया, शैतान के ओर विजय पाया, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और हमको हिम्मत मिले आपके लिए खड़े रहने के लिए। मदद करो, आपका पवित्र आत्मा, प्रकाशन का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा हमको दे दो प्रभु। हमारा दिल खोलने के लिए प्रभु हमको मदद करो प्रभु, ताकि ये सच्चाई हम हमारा सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हमारा दिल में हम स्वीकार करें और उसके अनुसार हम जिए, ताकि हम ये पुनर्जीवित जो प्रभु यीशु मसीह हुआ उसका हम
गवाह बने सब लोगों का सामने। धन्यवाद, अपने हमारा प्रार्थना सुन ले। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठिए। भाई बहनों, पिछला संडे हम पहला सिक्का, पहला मोर, उसके बारे में सीखा था। और हमने बोला था कि ये जो मोर है, सिक्का है, वो समझने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो सिक्के है, मोर है, वो जो मसीह इतिहास है, क्रिश्चियन हिस्ट्री, उसका एक हमारा सामने प्रभु यीशु मसीह ने एक विवरण रखा है कि शुरुआत से अंत तक क्या होने वाला है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक महान काम किया क्रूस के ऊपर, शैतान को हराया, पाप का दाम चुकाया, और मनुष्य जो शैतान का बंधन में थे उनको एक मौका मिला छुटकारा पाने के लिए। लेकिन शैतान खुश नहीं है। उसने जो हार पाया उसके और खुश नहीं है। तो ये पूरा हमारा मसीह जीवन है और मसीह इतिहास है, उसमें वो चुप नहीं बैठेगा, वो विरोध करेगा। वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर का बदला नहीं ले सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, जो मसीह लोग है उनके और बदला लेना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं। और ये हिसाब से तो शैतान जो प्रभु यीशु मसीह का शीश है, जो मसीह है, उनके ओर हमला करते हैं, मनुष्य के ऊपर हमला करते हैं। और ये रीति से वो सोचता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को हराएगा, कि उसका जो योजना है और उसका जो उद्देश्य है ये पूरा मिटा देगा। इसलिए ये सब जो समस्या हमारे ऊपर आ रहे हैं, उसका पीछे जो कारण है वो ये है, इसमें शैतान का हाथ है। और प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति देना चाहता है, हमारा विश्वास मजबूत करना चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम शैतान के और हर एक परीक्षा में जय पाए। तो भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला पिछला संडे, ये जो सिक्का है ये आज शुरू नहीं हुआ, ये मसीहत का शुरुआत से, पेंतेकोस्त का दिन से शुरुआत हुआ। और पहला जो सिक्का है, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दिया कि वो जो सफेद घोड़ा है ये शैतान का नकली नबी है, शिक्षक है, पास्टर है, एपोस्टल है, प्रेरित है,
ऐसा लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है ताकि पूरा कलीसिया में गड़बड़ हो सके, एक बगावत आ सके, सच्चाई का बदले झूठ कलीसिया में फैल सके। और प्रभु बोलता है सावधान रहना। भाई बहनों, दुख की बात है कि आज कितना सारा कलीसिया चल रहे हैं, लेकिन ये कलीसिया में सच्चाई है क्या? ताकि हमको हमारा जीवन में पाप के ऊपर विजय मिल सके। आज कितना मसीह लोगों को उनका पाप के ऊपर विजय मिलता है। क्यों? जब ये सच्चाई नहीं है, जब भी हम प्रभु का वचन बराबर समझा नहीं और गलत रीति से हमने उसका समझ निकाला, तभी हमको पाप के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत कठिन होता है। जैसा मैंने तुमको बोला, आज जो सही नया जन्म है वही बराबर नहीं होगा तो हमारा मसीह जीवन का, आत्मिक जीवन का नींव ही खराब कर दिया शैतान ने। और नामधारी मसीह, नामधारी विश्वासी, नामधारी कलीसिया ऐसा खड़ा किया। भाई बहनों, अभी दूसरा सिक्का के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। क्यों? आज पुनरुत्थान के बारे में मैं तुमको थोड़ा सिखाना चाहता हूं। उधर बोला दूसरा सिक्का क्या है? रेवलेशन में देखो, छः 3 Revelation 6 verse 3 and 4। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे को घात करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और प्रभु ये क्या है हमको समझाता है। मत्ती 24:6 में, मैथ्यू 24:6। उन्हें इसमें आप एक मार्कर डालो ताकि बार बार हम इधर और उधर जा सके। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। 8 पद 8। परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं दूसरा मोर, दूसरा सिक्का क्या है? युद्ध। बहुत युद्ध होने वाला है। ये पहला से ही चालू हो गया। युद्ध आज नहीं हो रहे। हम जानते हैं विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध दूसरा, और अभी तीसरा भी होने वाला है। और एक अलग अलग देश में युद्ध चल रहे, सीरिया में और इराक में, ईरान में, ये सब चलते रहते और होने वाला है करके अफवाह भी है कि ये शांति नहीं है। जब भी हमारा दिल में शांति नहीं है, तभी हम एक दूसरे के साथ शांति का जीवन कैसा जिएंगे। हम एक दूसरे का नफरत करेंगे तो उसमें हमको झगड़ा, युद्धि होगा ही होगा। और तीसरा मोर, प्रकाशित वाक्य 6:5। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा था और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था।
6. मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, एक दिनार का किलो भर गेहूं तथा एक दिनार का 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। भाई बहनों, अभी हम 9 पढ़ेंगे। मत्ती 7 नहीं पढ़ा। मत्ती 24 उसका 7। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएगी। भाई बहनों, ये दिनों में हमने देखा कि जब ये छोटा सा जो कोरोना वायरस का समस्या हमारा सामने खड़ा हुआ, इतना सारा गड़बड़, हमको हमारा जो ग्रोसरीज है, क्या बोलते हैं उसको, किराना, हमको जो हर दिन का जरूरत है वो लाइन पर खड़े होने का है, और हमको वो भी बराबर मिलता ही नहीं, सब कुछ खाली हो गया। लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दे आर होर्डिंग, जमा कर रहे। भाई बहनों, अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा चल रहे, और समझो 2, 3, 4 महीना, 1 साल होगा तो क्या हो जाएगा हमारा हालत। मतलब बहुत सारा लोग अभी रो रहे, जो लोग गरीब लोग है, बोलते हैं हमको खाने के लिए बराबर नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा पैसा नहीं है। भाई बहनों, ऐसा ही और इंटेंसिटी से और ये तीव्रता से ऐसा होने वाला है। एक ही फर्क है, ये अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह अभी शीघ्र आने वाला है। 2000 साल से ये ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ये अंतिम दिनों में और तीव्रता से ये होते रहेगा, और उसके द्वारा अकाल है और शॉर्टेजेस, मतलब खाना पीने का कमी है, बाद में उसके लिए बीमारी है और महामारी है, ऐसा बहुत सारा कुछ होते रहेगा कि ये अंतिम दिन है। भाई बहनों, जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ उनके लिए कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। जिन्होंने उनका पूरा भरोसा प्रभु यीशु को और नहीं है, लेकिन उनका नौकरी के ओर डाला था, उनका मन में सिर्फ यही था, नौकरी, पैसा और बड़ा बड़ा प्लान्स, योजना। भाई बहनों, ये सब लोग गिर पड़ेंगे, उनका जीवन व्यर्थ बिताएंगे। क्यों? उन्होंने उनका भरोसा और उनका विश्वास ये सब संसारी बातों की ओर डाला। तभी हम क्या करेंगे? कौन है हमारा सहारा? कोई नहीं, प्रभु यीशु का बिना। तो भाई बहनों, ये जो अभी हो रहा है और होने वाला है, उसके द्वारा हमारा आंखें खोलना बहुत जरूरी है। तो चौथा, रेवलेशन वर्स 7:6-7, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 7 और 8। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक हल्के पीले रंग का घोड़ा था, उसके सवार का नाम था मृत्यु, और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार करे। तो अभी मत्ती में देखेंगे 9, मत्ती 24 उसका पद 9। तब वे क्लेश दिलाने
के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियों तुमसे घृणा करेगी। बाद में 10 उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। 11 तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ा जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 14 राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। जय मसीह की। हालेलुया। अभी ये चौथा है घोड़ा, और ये घोड़ा का काम क्या है? मौत। मौत मतलब बहुत सारा सताव शुरू हो जाएगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्लेश आने वाला है। भाई बहनों, इतना लॉलेसनेस, अधर्म और गड़बड़ शुरू होने वाला है कि इधर लिखा है कि लोग एक दूसरे को ये करेंगे, क्या बोलते हैं, उनके विरोध विश्वासघात करेंगे। जैसा अभी होता है, ये जाके लोगों को बोलता है इधर ऐसा ऐसा हो रहा है, बाद में पुलिस आता है, पकड़ता है। ये और होने वाला है। शायद अविश्वासी माँ बाप उनका बच्चों को ही भी पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। क्यों? कमियां है, अकल है, खाना नहीं है और बीमारी है। ये सब गड़बड़ जितना चलते रहेगा तभी लोग उनका जान प्रिय समझते हुए उनका जो रिश्तेदार है और दोस्त है उनको भी विश्वासघात करेंगे। भाई बहनों, ये 4 घोड़ा, पहला था सफेद, दूसरा था रेड लाल, चौथा था पीला, तीसरा था पीला काला, चौथा था पीला। भाई बहनों, ये 4 घोड़े भागते रहते, अंत तक भागते रहेंगे। लेकिन जब भी 6वां मोर आता है, वहां क्या लिखा है? पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12। जब उसने 6वीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। Wait a minute. Where are you reading? Revelation 6:12. Seals? 6:12. Why? I never said fifth is there, no? You said 6वां मोहर। Chhatwa, मेरा wrong हिंदी। हाँ, 5वां। You should understand, Baba, after 4th comes 5th, no? You should at least question me. Okay. प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण वध किए गए थे। वे उच्च सवार से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा। उनमें से प्रत्येक को श्वेत चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो,
जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश वध होने वाले हैं गिनती पूरी न हो जाए। भाई बहनों, शुरुआत से मसीहत का शुरुआत से पहला शादी से ये सताव शुरू हुआ और चालू है। इसका मतलब इतना सारा लोगों ने प्रभु यीशु के लिए, उनका विश्वास के लिए उन्होंने जान दिया। ये लोग रक्त साक्षी बन गया और अभी किधर है? जो वेदी है उसका नीचे है। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कभी परमेश्वर उनके और प्रकोप और क्रोध भेजेगा। पूछ रहे कब तक हम इधर रहना पड़ेगा, कब तक? और परमेश्वर का जवाब ये है, थोड़ा टाइम के लिए रुको। क्यों? और कई लोग ऐसा उनका जान कुर्बान करने वाले हैं उनका विश्वास के लिए। वो गिनती पूरा होने तक तुमको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। ये पांचवा मोर है इसी का है। भाई बहनों, जब भी हम सताओं के सामने हम पीछे हटते हैं और प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए, हमारा विश्वास के लिए, हमारा प्रेम के लिए खड़े रहने के लिए हम तैयार नहीं है। भाई बहनों, हम गद्दार बनने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार नहीं है हमारा। ये ऐसा लोगों का क्या हो जाएगा? ये लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध आने वाला है। लेकिन जिन्होंने उनका जान देने के लिए तैयार हो गया, ये लोग प्रभु के साथ रहेंगे और उनको थोड़ा टाइम वेदी के नीचे रुकना पड़ेगा। भाई बहनों, हम लोग का ये जनरेशन का लोग है, ये आई नीड सम हिंदी स्कॉलर हियर। जनरेशन पीढ़ियों का, ये लास्ट पीढ़ी है भाई बहनों। तो हमारा पहले कितना सारा लोगों ने जान दिया। आपने सुना होगा कि बाहर गांव में जब इराक, ये IS ये लोग कैसा उनका विश्वास के लिए मसीह लोगों को उनको to chop their heads, उनका सर काट लिया जाता, सर कट लिया जाता था। ये लोग खड़े रहे प्रभु यीशु के लिए, उनका विश्वास के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। क्यों? हम ऐसा खड़े रहने के लिए तैयार नहीं रहेगा तो हम खो बैठेंगे। छठवा प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12। जब उसने छठवीं मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला और संपूर्ण चंद्रमा लहू के सदृश हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के वृक्ष से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्मपत्र लिपट जाता है और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर
बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है, और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। जय मसीह की। हालेलुया। ये जो मोर है, उस समय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं तुम लोग ये पढ़े मत्ती 24:15। मैथ्यू 24:13। ये है 15। एक मिनट, ये है शैतान का क्लेश, ये है शैतान का प्रकोप मसीह लोगों की ओर, और ये हम जानेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों भाई बहनों, हमारा विश्वास में हम मजबूत रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। हम नामदारी मसीह बनेंगे तो हम प्रभु को ये करेंगे, पकड़वाएंगे और उसको इनकार करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, नाकारेंगे और को बैठेंगे। तो भाई बहनों, ये आने वाला दिनों में क्या होने वाला है आप थोड़ा पढ़ो। क्यों बहुत जरूरी है कि हम हमारा दिल का तैयारी करें। क्यों, जब भी हमने बपतिस्मा लिया तभी हम ये सब कुछ हिसाब नहीं लगाया, तभी हमको लगा हम लोग मसीह बन रहे कहीं आशीषों के लिए, लेकिन हम कभी ये सोचा नहीं कि प्रभु हमको सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं बुलाता है, लेकिन हमारा विश्वास के लिए कष्ट उठाने के लिए भी, क्लेश भी उठाने के लिए हमको बुलाता है। और कैसा कैसा क्लेश आएगा इधर लिखा है 15 में, मत्ती 24:15 और आगे। मैथ्यू 24:15 ऑनवर्ड्स। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल नबी के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पाठक समझ ले, तो वे जो यहूदिया में हो पर्वतों पर भाग जाए, जो घर की छत पर हो वह घर में से कुछ लेने के लिए नीचे न उतरे, जो खेत में हो वह अपना वस्त्र लेने के लिए पीछे न लौटे। उनके लिए हाय जो उन दिनों में गर्भवती होगी और जो दूध पिलाती होगी। प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या संबंध सप्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो एक भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, कैसा क्लेश आएगा अंतिम दिनों में, यहाँ छोटा सा विवरण किया है भाई बहनों। लेकिन प्रभु बोलता है जो चुने हुए लोग है, चुने हुए लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन। ये दुल्हन के वजह प्रभु बोलता है मैं ये दिन घाटेगा, कम करेगा। जो शैतान का, क्रिस्त विरोधी का जो क्लेश हमारे ऊपर आने वाला है, वो दिन वो घटेगा। लेकिन भाई बहनों, जो खड़े रहेंगे, जो प्रभु का दुल्हन है, उसको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ये बात छठवां मोर में होने वाला है। और 19 में क्या लिखा है देखो, 29।
मैथ्यू 24:23 29 29 सॉरी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। 30 तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेगी और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, ये दूसरा आगमन है जब भी प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, सिर्फ उसका दुल्हन के लिए। आमीन। भाई बहनों, इसलिए मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ दुल्हन बनने के लिए। दुल्हन का दिल, जो लोग अभी तक 50% उन्हें उनका दिल दुबागा, 50 तक ये संसार का प्रेम करते हैं, ये लोग दुल्हन नहीं बन सकते। जो लोग माँ बाप का प्रेम करते हैं, पति पत्नी का प्रेम करते हैं, बच्चों का प्रेम करते हैं, ये दुल्हन नहीं हो सकते। जो लोग सब कुछ प्रभु के लिए त्यागने के लिए तैयार नहीं है, ये दुल्हन नहीं हो सकते और प्रभु यीशु मसीह उनको उठा नहीं लेगा। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु चाहता है कि हम 100% उसका प्रेम करें। सब कुछ सचमुच हम सन्यासी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए कि हमने सब कुछ त्याग दिया। भाई बहनों, सन्यासी घर पे नहीं बैठते, वो सब कुछ त्यागते हुए छोड़ते हुए चले जाते हैं। हम तो वैसा सन्यासी नहीं है, हम लोग दिल में सन्यासी हैं कि हम ये संसार में होते हुए हम ये संसार का नहीं है। हमारा दिल संसार के ओर नहीं है, हमारा दिल प्रभु यीशु की ओर है, हमारा दिल परमेश्वर का राज की ओर है। भाई बहनों, ऐसा तुम्हारा जीवन है क्या? एक कोरोना वायरस के द्वारा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारा आंखें खोल रहे हैं। आज का विश्वासी सब दुनियादारी है, सिर्फ नौकरी के लिए, पैसा के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए बस, और संसार का मजा के लिए जी रहे जैसा संसारी लोग हैं। ये एक बहुत दुखी बात है। भाई बहनों, अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जो 7वां मोर है वो शैतान का प्रकोप है, शैतान का क्रोध है। सॉरी, शैतान का नहीं, परमेश्वर का प्रकोप। वो जो पहला था वो क्रिस्त विरोधी और शैतान का क्लेश था। जो 7वां है, 7वां मोर है, अभी परमेश्वर अंत में उसका प्रकोप भेज देगा। वो पढ़ने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये 7वां, इसमें 7 तुरी है और 7 बोल्स, कटोरे। हाँ, कटोरे कष्टों का, उनके और क्या क्या परमेश्वर नहीं भेजेगा और नाश कर देगा पूरा संसार का, और नया स्वर्ग, नया पृथ्वी बनाएगा। भाई बहनों, इसके बाद जब ये आज हम पुनरुत्थान के बारे में सीख रहे हैं, इसका और इसका बीच में क्या क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? भाई बहनों, हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु ने बोला, बी ऑफ गुड चीयर, आनंद मनाओ,
आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार की ओर जीत पाया। संसार की ओर जीत पाया, प्रभु ने बोला। भाई बहनों देखो, हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह का जीवन के अनुसार हम जिएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कष्ट उठाया, सब लोग उसका नफरत करते थे, लेकिन वो खड़ा रहा सच्चाई के लिए। उसके विरुद्ध लोगों ने बात किया, बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत उसका नाम बदनाम किया, क्या क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाया, और उसके बाद उसने इस सच्चाई के लिए खड़ा रहा और उसने उसका जान दिया हमारा पापों के लिए। लेकिन ये कष्ट उठाने से और मौत पाने से उसने विजय पाया। जय मसीह की। इसका मतलब क्या है? वही तरीका से हम गुजर जाएंगे, हमको भी विजय मिलेगा। देखो भाई बहनों, आज पुनरुत्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण बात है? क्यों? प्रभु यीशु मसीह का जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आज सब लोगों का जो भगवान है ये मरे हुए हैं, ये जिंदा नहीं हुआ है। इनमें से बहुत सारा लोगों का कोई नबी रहता है और बाबा रहते हैं, बहुत सारा कुछ चलते रहता है, लेकिन ये चीज है कि ये सब लोग मर चुके हैं, कोई जिंदा हुआ ही नहीं। तो ये मुद्दे पर प्रभु यीशु क्या है? एक अनोखा मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह ने जरूर मरा, लेकिन मौत के ऊपर उसने विजय पाया। इसलिए वो सच्चा परमेश्वर है। और हमको भी वही सिखाता है कि जब भी हम कष्टों में गुजर जाएंगे और मौत भी हमको पाना पड़ेगा, हमारे लिए एक पुनरुत्थान है, हम जी उठेंगे। भाई बहनों, दुल्हन का जो पुनरुत्थान है वो खास है। पौलुस उसको बोलता है बेटर रेजरेक्शन, उत्तम पुनरुत्थान है सिर्फ उसका दुल्हन का। भाई बहनों, जो दुल्हन प्रभु यीशु का आगमन का समय ये दुनिया में जीवित रहेंगे, उनको प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा, उनको मरने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो प्रभु का दुल्हन 2000 साल तक मर चुके हैं और रक्त साक्षी बन गए हैं, उनको परमेश्वर जिलाएगा और ये प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएंगे। दूसरा लोगों को क्या हो जाएगा? ये लोग उधर ही रहेंगे पृथ्वी पर, ताकि वो जो परमेश्वर का प्रकोप और क्रोध आने वाला है उसमें उनका पूरा नाश होने वाला है। भाई बहनों, कौन सा चीज अच्छा है? हमारा विश्वास के लिए, प्रभु के लिए जान देना और पूरा ये संसार का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन और मजा करके हम यहाँ ही रहेंगे और सब साथ में मर जाएंगे। याद है अय्यूब का, नूह का याद है? उसने कितना बोला उनको पश्चाताप करो, नहीं किया। ये मजा करना चाहते थे। ये नूह का जो जहाज है उसमें प्रवेश करने के लिए नहीं चाहते थे। बाद में क्या हुआ? ये लोगों को उठा लिया, पानी के द्वारा, ये बाढ़ के द्वारा पूरा नाव उठा लिया और उसमें ये सब लोग थे और बच गए। दूसरा, जो लोग मनोरंजन करना चाहते थे, पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, वो उधर ही मर गया।
अंतिम दिन ऐसा ही होने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दिया। भाई बहनों, इसके लिए ये चीज ध्यान में रखो, हमको दूसरा पुनरुत्थान मिलने के लिए हमको पहला पुनरुत्थान मिलना है। ये दूसरा पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान कभी होने वाला है? पांच 24 और 25। John chapter 5, 24 and 25. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं मौत से जीवन, आमीन। कभी जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और हमारा जीवन प्रभु यीशु की ओर समर्पण करते हैं, उसके और कोई दंड नहीं आएगा। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो प्रभु यीशु में है और आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके लिए कोई दंड नहीं है। भाई बहनों, ये मौत से जीवन में पार हो गए। मतलब क्या है? मौत से मतलब क्या है? ये अनंत काल पाप का मौत, उसमें से पार हो गया और उनको अनंत काल जीवन मिला। इसका मतलब उनका पहला पुनरुत्थान हो गया, मौत से जीवित हो गए। पाप का मौत से अनंत काल जीवन उनको मिल गया। ये पहला पुनरुत्थान है। 25 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब है, जबकि मृतक। भाई बहनों, ये देखो, ये समय आ रहे है और अभी है। अभी प्रभु यीशु का समय है। क्या समय? बोलो। जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो वे जिएंगे। जय मसीह की। प्रभु यीशु बोलते हैं अभी ऐसा वक्त आने वाला है और अभी आ चुका है। अभी जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, ये लोग क्या करेंगे? ये मृतक ये जिएंगे, जीवन पाएंगे, उनका पुनरुत्थान हो जाएगा। That shall hear the voice। जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए मतलब शारीरिक तौर से नहीं है, जो पाप में मरे हुए लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनेंगे। देखो भाई बहनों, हम हर रविवार को तुमको प्रभु यीशु का सुसमाचार हम प्रचार करते हैं। कितना लोग सुनते हैं? सुनेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जीवन में? पाप का मौत से तुमको अनंत काल जीवन तक पहुंच जाएंगे, पार हो जाएंगे। भाई बहनों, ये है एक आत्मिक पुनरुत्थान। जब भी हमारा जीवन में आत्मिक पुनरुत्थान नहीं होगा, हमारा अंतिम जो शारीरिक जो ये पुनरुत्थान है वो हमको नहीं मिलेगा। सिर्फ जिन्होंने अभी पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह का वाणी सुनते हुए, वचन सुनते हुए उन्होंने उनका जीवन का समर्पण किया, ये लोगों का पहला पुनरुत्थान हो जाएगा। आत्मा का पुनरुत्थान हो जाएगा। जो आत्मा मरेला है पाप के वजह, उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये हम नहीं समझेंगे
तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यूहन्ना 11:25-24 पढ़ो। John 11:25 and 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? भाई बहनों, ये जब भी लैजरस का मौत हुआ और जब भी उसको दफनाया था, 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाए, तभी ये सच्चाई उसने उसका बहन को बोला कि मैं खुद पुनरुत्थान हूं। प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान है। क्यों? उसने पुनरुत्थान पाया है, मौत के ऊपर विजय पाया है। और वो बोलता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करता है, मरेगा भी तो वो जीवित तो हो जाएगा। पाप में मरेगा, उसको अनंत काल जीवन मिलेगा। शारीरिक मौत पाएंगे, उसको ये भी नया जीवन मिलेगा। तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह वो पुनरुत्थान है। और प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाते हुए पुनरुत्थान नहीं पाया था, वो जिलाया नहीं गया था। तो हमारे लिए क्या ये है? आशा है? कोई आशा नहीं। भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हमारा जीवन में एक क्लेश आता है, हमारे जीवन में बहुत क्लेश है, बहुत कष्ट है, बहुत सारा समस्या है, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे, याद नहीं करेंगे कि हमारा पुनरुत्थान हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है, तभी हम ये जो क्लेश आता है तभी हम गिर जाएंगे। लेकिन ये विश्वास लेकर हम जिएंगे कि जब भी प्रभु यीशु ने बोला, मैंने संसार की ओर विजय पाया है, तुम डरना मत, तुम आनंद मनाओ। जब भी हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है, उसने मौत के ऊपर विजय पाया, भाई बहनों, हमको एक हिम्मत मिलता है, एक आशा मिलती है कि हम भी खड़े रहेंगे प्रभु यीशु के लिए और उसके ऊपर विश्वास करेंगे। हमको भी पुनरुत्थान मिलेगा, नया जीवन मिलेगा और हमको भी पुरस्कार मिलेगा। भाई बहनों, जिन्होंने ये पहला पुनरुत्थान पाया है, उनका नया जन्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हर दिन विजयी का जीवित जी रहे हैं, ये जयवंत है। हर दिन हमको एक मौका मिलता है पुनरुत्थान का जीवन जीने के लिए। समझो भाई बहनों, तुम लोग जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे। क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? आज पुनरुत्थान है, जानते हैं क्या सब लोग कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठा है। लोग पूछेंगे तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? जब तक भाई बहनों हम ये जो पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन पुनरुत्थान का जीवन नहीं है, रेजरेक्शन लाइफ, तो लोगों के ऊपर क्या प्रभाव गिरता है? कुछ प्रभाव नहीं गिरता। लेकिन जब ये लोग देखेंगे कि वो जी उठा, प्रभु यीशु मसीह का शीश है और उसका जीवन प्रभु यीशु का जैसा है, तभी हमारा जो गवाही है, हमारा जो साक्ष है, वो मजबूत है। लेकिन भाई बहनों, हम सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में ऐतिहासिक तौर से वो मरा और जीवित हुआ, पुनर्जीवित हुआ,
उसके बारे में बताएंगे तो उसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। लेकिन हमारा जीवन पुनर्स्थान का जीवन होगा, क्यों हम ऐसा जी रहे, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया वैसा, तभी हम गवाह बनेंगे। और हमारे अंदर एक पुनर्स्थान का एक ताकत रहेगा, समर्थ रहेगा, जो दूसरा लोगों को जीवन को छुएगा, ना तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रकट हो जाएगा फॉर अ विटनेस, एक गवाही तौर से, गवाही के गवाही का रूप में। भाई बहनों, हमारा सुसमाचार में गवाही नहीं है तो क्या फायदा है? तो मतलब क्या है, इतना सारा लोगों का भगवान मर गए हैं और हमारा मर गए है और जीवित उठा है, लेकिन उसका प्रभाव असर हमारा जीवन में नहीं है तो कुछ फायदा नहीं हमारा सुसमाचार का। हमें लोग क्या पूछना चाहते हैं, बाबा तुम्हारा जीवन में क्या असर पड़ा, तुम्हारा जीवन में क्या फर्क पड़ा? ना तो ये सूखा सुसमाचार हम जाके बोलेंगे तो ये लोग क्या, जयवंत का मतलब क्या है? जयवंत का मतलब ये है कि हमको पाप के ऊपर विजय मिला। हमको पाप के ऊपर विजय मिला गया। खुद आपका जीवन जांचो। हम आके बोल के मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हुआ, कुछ फायदा नहीं है। ये लोग जानना चाहते हैं तेरा जीवन में क्या फर्क पड़ा, क्या परिवर्तन आ गया, कौन सा पाप के ऊपर विजय मिला। हम दूसरा लोगों का जैसा हम लोगों का नफरत करेंगे, लोगों को चीटिंग करेंगे और खानाफूसी करेंगे और ये जो नौकरी का प्रेम करेंगे और पैसा का प्रेम करेंगे। तुमको लगता है कि तुम पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का शीश है? कैसे बोल सकते? हमारा सुसमाचार को क्या उसमें क्या पावर है, क्या शक्ति है, ये जांच लो भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का महिमा हो। उसके बाद हम भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जीवन भी एक पुनरुत्थान का जीवन होना चाहिए। और पुनरुत्थान का जो शक्ति है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ये कब्र से उठाया, वो शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। ना तो पुनरुत्थान का क्या फायदा है? ऐतिहासिक 2000 पहले ऐसा हुआ तो क्या हुआ? आज लोग ये पुनरुत्थान हुआ और जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। कैसा देखेंगे? उसका आशीषों का जीवन के द्वारा। हमारा जीवन में कोई प्रोत्साहन, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान नहीं है तो क्या फायदा है? हमारा सुसमाचार भी बेकार है, हमारा हम जो लोग आराधना करते हैं वो भी बेकार है, रीति रिवाज है। आज पूरा दुनिया में सब लोग ईस्टर मनाते हैं, पुनरुत्थान मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एक रीति रिवाज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। याद करने से क्या होता है? हमारा जीवन में क्या प्रभाव हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है भाई बहनों। ये एक ही तरीका है पुनरुत्थान का त्योहार मनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को ये महिमा मिलना चाहिए हमारा जीवन के द्वारा, और तभी भाई बहनों हमारा जो सुसमाचार काम है ना, वो पूरा बदल जाएगा। जैसा अभी हो रहा है वैसा नहीं होगा। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि नंबर 1 हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम लोग जयवंत मसीह नहीं है, पाप के ऊपर हमको विजय नहीं मिला, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो जीवन और शक्ति है हमारे अंदर और हमारे द्वारा लोग नहीं देख सकते। इसलिए किसी को देखो, हम लोगों को धार्मिक मसीह बना सकते हैं लेकिन सही मसीह नहीं बना सकते। हमारे ऊपर है भाई बहनों, ये जांच लो। लोग मुझे देखते हुए
ऐसा बोलेंगे क्या कि ये प्रभु यीशु मसीह का जैसा है? बोलेंगे क्या? ये देखो, हमारा बीच में और ये अविश्वासी लोगों का बीच में कोई फर्क नहीं। हम पूरा संसार के लिए जी रहे हैं, नौकरी के लिए, पैसा के लिए, शादी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, इतना ही हमारा ये है। हमारा ध्यान और दिल स्वर्ग की ओर नहीं है। जो परमेश्वर का योजना है उसके और नहीं है। ये संसार का बातें सब टल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उधर देखा ही गया, उधर बोलता है हाय हाय जो लोग ये गर्भवती है और उनका बच्चे है, हाय हाय बोलते हैं। ये अंतिम कितना है, 8-10 साल बाकी है। क्या करेंगे हम लोग इसके बाद? हमने हमारा जीवन का और दिल का तैयारी नहीं किया है प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात होने के लिए। जब भी वो आएगा, हम दुल्हन का रूप से हम उसको मिलने के लिए, ये तैयारी नहीं है हमारा तैयारी ये संसार का है। जैसा संसार का लोग करते हैं वैसा हम भी करते हैं। क्या फर्क है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो क्या हो गया? उधर ही कब्र में रहता था और अच्छा होता था। जी उठा तो उसका पुनरुत्थान का प्रभाव हमारा जीवन में होना चाहिए कि हमारा जीवन प्रभु यीशु का जैसा होना चाहिए। हमको इस संसार में एक पाप के ऊपर विजय मिलना चाहिए। संसार का जो आकर्षण है उसके ऊपर हमको विजय मिलना चाहिए। ये नहीं है हमारा ध्यान मन पूरा संसार का है, संसार का प्रेम करते हैं। छोड़ो भाई बहनों, हम खुद को बहकवा रहे हैं ये बातों के लिए, संसारी बातों के लिए जो तलने वाले, उसके लिए हम जी रहे। हमारा दिल पूरा जीवन उसके ओर है। ये दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारा थोड़ा से आंखें खोल देगा कि जिस चीज के ऊपर हमने पूरा भरोसा रखा था ये सब चीज गिर गए। मैं मेरा नौकरी के ओर भरोसा करता था, मेरा नौकरी गिर गया। पैसा के ऊपर ये करता था, अभी कोई पैसा नहीं, तो क्या है? लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। भाई बहनों, ये है एक सबक जो हम ये पुनरुत्थान का त्योहार से सीख रहे हैं। और ये पुनरुत्थान का जीवन हमारा व्यवहारिक तौर से हमारा दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो कुछ फायदा नहीं। साल में एक बार हम याद करते हैं, उसके बाद हम मरा हुआ यीशु का शिष्य बन जाते हैं। पुनरुत्थान हुआ यीशु का शिष्य नहीं, मरा हुआ, तो क्या फायदा, क्या फर्क है? नहीं बहनों, हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा नया जन्म होने दो, मेरा नया जन्म होने दो कि मैं हर एक चीज त्यागते हुए, हर एक चीज का नफरत करते हुए, माँ बाप का, पति पत्नी का, बच्चों का, खुद का, ये सब कुछ छोड़ के हम प्रभु का पीछे जाएंगे। ना तो हम नामधारी मसीह बनेंगे, धार्मिक मसीह बनेंगे, दुनियादारी मसीह बनेंगे, लेकिन हमारा नया जन्म नहीं होगा। जांच लो भाई बहनों, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, ये समझ लो। बहुत सारा हमारा चर्च में अविश्वासी लोग हैं जो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ ये अविश्वासी है, उनका उद्धार नहीं हुआ। जांच लो, प्रभु का वचन हमको सिखाता है कैसा उद्धार पाने का है, कैसा नया जन्म पाने का है, मैंने तुमको सिखाया है। ये हमारा जीवन का बुनियाद है। ये सब जो मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम लोग यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। ये तुम कभी कर नहीं पाएंगे। तुम हमेशा ये शरीर का शक्ति से ये करेंगे, संघर्ष करेंगे और गिर जाएंगे, संघर्ष करेंगे गिर जाएंगे, संघर्ष करेंगे गिर जाएंगे। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ। तुम्हारे पास ये भौतिक का जो अनुग्रह मिलता है, पवित्र आत्मा का समर्थ मिलता है, नहीं है, तो बाद में तुम लोग निराश होते हैं। दिल किधर है? देखो, जिधर तुम्हारा दिल है वही तुम्हारा धन संपत्ति है। हमारा ये हमारा दिल उधर है। नौकरी, ये पढ़ाई और ये पैसा, शादी, बच्चे, बस इतने।
और क्या होता है कि हमको ये समझने के लिए क्यों कठिन लगता है, क्यों हमारा आजू बाजू ऐसा ही लोग है, हर एक कलीसिया में ऐसा ही अविश्वासी लोग, अविश्वासी मसीह हम देखते हैं, तो हमको लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। तो हम समझने के लिए ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और ये प्रार्थना कर, प्रभु मुझे प्रकाशन दे दो, मेरा आंखें खोल दो, कैसा मैं सही नया जन्म पा सकता हूँ और सही आपका शिष्य बनना सकता हूँ, सब कुछ छोड़ते हुए, त्यागते हुए। जय मसीह की। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देगा, ये पुनरुत्थान का जो जीवन है वो जीने के लिए हमको शक्ति देगा, नया जन्म पाने के लिए हमको अनुग्रह देगा और हमारे ऊपर दया करेगा। जय मसीह की। हालेलुया।